हम इस समय खड़े हैं मुरादाबाद लोकसभा 6 के क्षेत्र प्रगति विहार में और हमारे साथ कुछ महिलाएं यहाँ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि जो सरकारें आती हैं अपने घोषणा पत्र में महिलाओं के लिए बड़े बड़े वादे करते हैं और पिछली सरकारों में भी महिलाओं के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड कई तरह की जो है महिलाओं के लिए कल्याणकारी योजनाएँ भी बनाई गई। उनसे बात करते हैं क्या वो धरातल पर देखती हैं महिलाओं के लिए कुछ हुआ है या नहीं। हमारे साथ कुछ महिलाएँ और छात्राएँ मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शिल्पी। शिल्पी जी, ये बताइए महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बात की जाती हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, क्या वो दिखाई देता है आपको? जी हाँ, बीजेपी की सरकार में ऐसा हुआ है कि हमें दिखाई दिया है बहुत से बदलाव। जैसे कि पहले समाजवादी सरकार में जो भ्रष्ट लोग थे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ एक आम घटना होती थी और बहुत से केसेस सुनने को मिलते थे। तो अब जो सरकार मौजूदा सरकार है वो महिलाओं के प्रति अच्छा कार्य कर रही है और बदलाव देखने को मिला है। एक एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया गया है ना, वो कहीं दिखता है? जी हाँ, बिल्कुल चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं उसके द्वारा लगातार। आप क्या सोचती हैं महिलाओं के लिए कुछ हुआ है? आप बताइए, आपका क्या नाम है? रेखा मदान। जी, आप बताइए क्या कहना चाहेंगे, महिलाओं के लिए कुछ किया गया है? बिल्कुल किया गया है, बहुत सुरक्षित है महिलाएं पहले से। अब खुलेआम कहीं भी रात को चली जाती हैं, कहीं भी चली जाती हैं, कोई डर नहीं रहता। कोई डर नहीं? पहले क्या होता? पहले बहुत कुछ होता था कि कहीं भी कोई भी लड़का हुटिंग करता हुआ मिल जाता था, कुछ भी बोल के चला जाता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है और 100 डायल पुलिस जो है वो हमेशा अवेलेबल रहती है, हर चौराहे पे, हर गली पे। कभी आपके साथ कोई घटना? नहीं, पहले हुई थी, अब तो कभी नहीं हुई। आप क्या कहना चाहेंगी महिलाओं के लिए, मतलब जो कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आप क्या महसूस करते हैं? मैं अपने आप को बहुत स्वतंत्र महसूस करती हूँ आज की सरकार में। मतलब लड़कियों को, महिलाओं को पहले ये था कि यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, ये इसका डर, उसका डर। अब तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं रात के 12 बजे भी कहीं भी आ जा सकती हूँ, मुझे कोई डर नहीं। मैं अपनी बेटी को भी कहीं भी भेज सकती हूँ, मुझे किसी भी तरह का डर नहीं। बीजेपी सरकार जिंदाबाद। अभी बताया समाजवादी पार्टी की सरकार में जो है उन्होंने भी कई योजनाएं चलाई थी, तो पहले और अब में फ़र्क है या वैसी है? जी, अब में बहुत फ़र्क है। अब तो हर तरह से महिलाएं हर चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं, अब कुछ भी कर सकती हैं। कहीं पहले ये रहता था ये मत पहनो, अरे इस टाइप के कपड़े पहन लिए, नहीं ये नहीं। अब हम हर रूप से महिलाओं को आगे लाया जा रहा है, शिक्षा में और घर में कोई भी काम हो हम कुछ भी कर सकते हैं, पूरी तरह स्वतंत्र हैं। कुछ और महिलाएं हमारे साथ हैं और हम आइए उनसे बात करते हैं। जी, आप बताइए, जो नेता हैं महिलाओं के लिए, आपने देखा होगा अभी रामपुर में आजम खान ने जो है जयप्रदा जी के लिए जैसे बोला है, क्या मानती हैं नेताओं के जो इस तरीके से बात करती हैं, महिलाओं के लिए बोलते हैं, उनका जो नज़रिया है वो किस तरीके से देखती हैं आप उसे? बहुत गलत तरीके से नज़रिया है और मेरा देखने का, और ऐसे नेताओं को रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे नेताओं को हटाना चाहिए। आप क्या महसूस करती हैं महिलाओं के लिए जो सशक्तिकरण की बात होती है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रयास होते हैं, क्या मानती हैं आप? जी, अब महिला बहुत सुरक्षित हैं और अकेले लड़कियां हो या औरत हो वो आराम से जा सकती है। ऐसी वो कोई वो नहीं है कि ना मैं किसी की छेड़छाड़ी हो रही है, सुरक्षित है। सुरक्षित हैं, ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कविता व्यस्त। कविता जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले? किस प्रकरण में आजम खान ने जो बोला था उस प्रकरण में? देखिए महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं आप, तो महिलाओं के लिए बहुत सुरक्षा मुहैया कराई गई है। आप किसी भी नंबर पर डायल कीजिए, हमारे पास वो सुविधा वहीं उपलब्ध हो जाती है। हर स्कूल के बाहर नंबर लिखे गए हैं। पहले लड़के वहाँ पर खड़े रहते थे, लड़कियों के साथ स्कूटी के पीछा करते थे, अब ये चीज़ें नहीं देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी, हमें भी कुछ ना कुछ, देखिए गवर्नमेंट प्रयास करेगी, हम गवर्नमेंट के ऊपर नहीं रह सकते, हमें अपने आप में भी कुछ बदलाव लाने होंगे। यहाँ पे सब महिलाएं हैं, कोई मतलब मैं किसी भी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। हमें भी अपने पहनने ओढ़ने पे थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि माँओं को भी देखना होगा कि हमारी बेटी कैसा पहन के चल रही है, कैसा नहीं चल रही है। जिस दिन हम अपनी घर से ये चीज़ की शुरुआत कर जाएंगे तो सुरक्षा वो तो कर ही रही है सरकार, हम भी खुद भी सुरक्षित होंगे। नेता जो बोलते हैं महिलाओं के बारे में उल्टा, आजम खान ने जो टिप्पणी करी थी उसके पीछे मैंने चुनाव आयुक्त को लेटर लिखा था और मीडिया में काफ़ी उठाया था उस मुद्दे को, और भी संगठन ने उठाया था। आजम खान की बात करना चाह रहे हैं आप, तो मैं बहुत लंबे समय से आजम खान को जानती हूँ। वो महिलाओं के प्रति कोई अच्छी विचारधारा नहीं रखते और उन्हें 72 घंटे का जो टाइम पीरियड था वो उनके लिए बहुत कम था, उस चीज़ को बढ़ाना चाहिए था। मैंने जो ज्ञापन में दिया था वो ये दिया था कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए। वो इसलिए होना चाहिए था रद्द क्योंकि अगर हम एक तालाब जो होता है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर आजम खान को सज़ा मिली तो जो लोग महिलाओं के प्रति राजनीति में जो गंदे विचार रखते हैं उनको भी सज़ा मिलेगी। जी, आपका क्या नाम है? सुषमा सरन। सुषमा जी, आप बताइए आप क्या कहना चाहेंगे?
महिलाओं के लिए बताइए, महिलाओं के लिए कुछ हुआ है या नहीं हुआ? महिलाओं के लिए इस समय बहुत कुछ हुआ है। जैसे पहले समाजवादी सरकार थी और या अन्य सरकारें आई हैं, उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। हम लोग भी पहले स्कूटी से ये कहीं जाते थे, हमारे पति कहते थे 7 बजे से पहले घर आ जाना, अंधेरा होने से पहले घर आ जाना। हम अपनी बेटियों को बाहर नहीं निकलने देते थे। लेकिन आज हम 11-12 बजे भी आते हैं तो हमारे घर में घर वाले भी टेंशन फ्री रहते हैं कि हम सुरक्षित हैं। पहले चैन स्नेचिंग होती थी, कहीं 2 महिलाएँ बैठी होती थी तो लड़के फप्तियाँ कसते थे, औरतों का निकलना मुश्किल था। अब इस सब चीज़ से निजात मिल चुकी है और अब हम बहुत अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। नहीं, जो योजनाएं हैं वो समाजवादी पार्टी की सरकार में भी थी, क्या पहले काम नहीं होता था? पहले वो जो अमल में नहीं थी? पहले इतनी अमल में नहीं थी। जो महिलाओं के लिए इस सरकार में काम हुआ है वो पहले नहीं हुआ था। काम बताइए, क्या काम हुआ है? जैसे कि महिलाओं की सुरक्षा ही देख लीजिए आप। पहले महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हम लोग शाम से पहले ही जो और कहना चाहिए कि हम मोमडम एरिया में नहीं निकल सकते थे। आज हम किसी भी एरिया में जाते हैं तो खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो ये थी मुरादाबाद की कुछ महिलाएं और छात्राएं जो बता रही थी कि जो अब महिला सशक्तिकरण के लिए जो सरकार द्वारा प्रयास किए गए वो धरातल पर दिखाई दे रहे हैं और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। मुरादाबाद से शरद गौतम, यूपी तक के लिए।